हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और ये सुबह मेरी चाय तैयार हो रही है, जिसके बिना किसी की शुरुआत नहीं होती है सुबह सुबह की। और आज सुबह मैंने बच्चों के लिए इसी पैन में दूध भी गर्म कर दिया था, जो कि बह गया था। तो फ़िलहाल मैंने इसी में ही चाय बना ली है। तो अभी फ़िलहाल सभी उठ गए हैं, हस्बैंड अभी वॉक पे गए हैं। तो अभी हम मम्मी और पापा ये तीनों लोग ही चाय पियेंगे। तो अभी हम तीनों चाय पी लेंगे, क्योंकि वैसे भी मेरे हस्बैंड बहुत चाय पीने के शौकीन नहीं हैं। तो फ़िलहाल हम लोग चाय पीते हैं। वो वॉक से आएंगे, अगर उनका मन हुआ तो मैं उनके लिए फिर से चाय बना दूंगी। तो फ़िलहाल अभी ये हो रहा है। इसके बाद चाय पीने के बाद घर के सारे छोटे मोटे काम हैं वो होंगे। उसके बाद होगी लंच की तैयारी। तो फ़िलहाल अभी सब चाय पी रहे हैं, और मम्मी के आ जाने की वजह से टाइम का पता ही नहीं चलता है। खैर, मम्मी भी काम में काफ़ी हेल्प कर देती हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद देखते हैं आज लंच में क्या बनता है। और अभी अभी बैठे बैठे मैं यही सोच रही थी कि आज मैं नाश्ते में क्या बनाऊं मम्मी पापा के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं खाते हैं। तो मैं सोच ही रही थी, तभी मेरे हस्बैंड भी आ गए वॉक से, और वो अपने साथ इडली लेते हुए आए हैं। तो मेरी ये टेंशन ख़त्म हो गई कि अभी नाश्ता क्या बनेगा। और मेरी मम्मी को वैसे भी इडली बहुत पसंद है। तो उन्होंने बोला कि रास्ते में देखा तो गरम गरम बना हुआ था, तो मैं साथ में लेते हुए आ गया हूँ। तो फ़िलहाल अभी सब यही इडली का नाश्ता कर लेंगे, सबके लिए आया है। तो फ़िलहाल मम्मी और पापा करेंगे नाश्ता, और मैं और मेरे हस्बैंड नहाने के बाद करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, बच्चों के लिए इडली नहीं है, बच्चों के लिए वड़ा आया है, तो बच्चे अपना वड़ा खा लेंगे। और अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो बच्चे भी स्कूल से जल्दी आ जाते हैं, वो 10:30-11 बजे तक आ जाते हैं। तो बच्चे भी हैं घर पे हैं, तो वो भी आज नाश्ता कर लेंगे। और जब से मेरे पापा आए हैं, तब से बच्चों की पढ़ाई आजकल वही लेते हैं। तो इनका एग्ज़ाम है, तो ये सुबह के टाइम पे घर पे ही रहते हैं, जल्दी आ जाते हैं स्कूल से। तो अभी पापा वही ये पेपर दे के आए हैं, तो वही इनसे डिस्कस कर रहे हैं, इसका आंसर क्या लिखा, उसका आंसर क्या था। तो वही वो बता भी रहा है, क्योंकि आज इसका हिंदी का पेपर था, और कल पापा ने इसको हिंदी पढ़ा कर भेजा था। इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड है पूछने के लिए कि क्या पढ़ा तुमने, या क्या लिखा रिज़ल्ट में, मतलब एग्ज़ाम में। तो वही इनकी बातें हो रही हैं। और इसके बाद ये लोगों ने सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया, तो ऐसे बैठे हैं। और अभी मेरा भी घर का सारा काम हो गया है, तो मैं भी मम्मी से बैठ के बातें ही कर रही थी। और यही सारे डिस्कशन चल रहे थे, क्या बनेगा लंच में, कैसे होगा। और डिसाइड होते होते ये हुआ कि घर में दही भी है, तो क्यों ना कढ़ी बना ली जाए, क्योंकि मम्मी को मेरे हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है। पर मैं अधिकतर ये सेव वाली ही कढ़ी बनाती हूँ, मैं वो पकौड़ियों वाली कढ़ी नहीं बनाती हूँ। तो फ़िलहाल मैं ये सेव ही निकाल रही थी, तो मेरी मम्मी आ गई और देखने लगी। और माँ का दिल जैसा होता है वैसा ही उनका भी है। और वो बेचारी बहुत परेशान हो गई कि मैंने क्यों कह दिया, बेचारी को बहुत काम हो गया है। लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम है कि ये सारे काम मेरे रोज़ के हैं, मुझे रोज़ ही खाना पीना बनाना पड़ता है। और मेरे सारे सेव तैयार हैं, ये एकदम लास्ट वाला है। और अभी जस्ट इनको बहुत कुरकुरा नहीं भूनना है, नहीं तो ये कढ़ी में जाने के बाद फूलेंगे नहीं। तो बहुत हल्का ही रखना है। और इसके बाद मैंने इसमें हींग और पंचफोरन का तड़का दे दिया है। उसके बाद अदरक लहसुन मिर्ची पीस के डाल दी है, और साथ में कढ़ी पत्ता भी डाला है। और ये मैंने कूट करके डाला है, पीस करके नहीं, अदरक लहसुन मिर्ची, क्योंकि कूट कर डालने पर ज़्यादा फ्लेवर आता है, अच्छा स्वाद आता है। तो पीसा हुआ मैंने नहीं डाला है, सिर्फ कूट कर डाला है। उसके बाद ये मैंने दही बेसन का जो घोल था ये डाला है, और दही बेसन के घोल में ही मैं हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालती हूँ। और जब तक ये इसमें उबाल नहीं आता, इनको तब तक मैं चलाती रहती हूँ, नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी, लम्स आ जाएंगे। इसलिए इनको कंटिन्यू चलाते हैं। और जब एक बार उबाल आ जाता है, तो फिर इनको मैं ढककर अच्छे से पका लूँगी, क्योंकि कढ़ी जितना पकेगा उसका स्वाद उतना अच्छा होगा। तो मैं इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक पकाऊँगी। और उसके बाद सेव डालने के बाद सिर्फ 2-3 मिनट और। ये देखिए, कढ़ी मेरी रेडी हो गई है।
और कढ़ी रेडी होते ही मैंने फटाफट से रोटियां बना ली हैं और एक तरफ चावल, क्योंकि अब मैं गरम गरम ही सब कुछ दे दूँगी। सब कोई एक साथ लंच कर लेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें गरम खाने पे ही उनका स्वाद आता है। तो सब एक साथ बैठ गए थे लंच करने के लिए, मम्मी पापा बच्चे तो अपना और यहाँ पे चल रहा है छिपकली का आतंक। आज तो मेरे किचन में 2-2 छिपकलियाँ आ गई हैं। Science is putting into service the right hand of German military ambition. To one man, they want very badly. What's his name? Albert Einstein. एक्चुअली ये छिपकलियाँ बार बार जाके फ्रिज के पीछे छुप जा रही थी, क्योंकि मेरा फ्रिज जो है मैंने किचन में ऐसा स्पेस बनाया है, वो बॉक्स जैसा है, उसके अंदर जाके बैठ जाता है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से बॉक्स जैसा है, और इसी की वजह से इसके पीछे सफाई भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आज मैंने फ्रिज निकाल के छिपकलियों को भगाया है, और इसी साथ ही साथ ये सब साफ़ भी कर दिया है, क्योंकि इधर जल्दी सफाई नहीं हो पाती है। मैं इसको ऐसे अंदर लगा देती हूँ। देखिए इस तरह से मेरा फ्रिज रहता है इसके अंदर, तो ये बार बार निकल नहीं पाता है। तो आज मैंने छिपकलियों को भगाने के बहाने निकाल भी दिया और पूरी सफाई कर दी है। मैंने सारे बर्तन भी वापस से धुले हैं, क्योंकि मुझे लगा छिपकली नीचे थी, कहीं बर्तनों में चली होगी ये वो। तो मैंने सारे बर्तन वापस से धुल के रखे थे। तो अभी इनका सारा पानी निकल गया है, तो मैं फिर इनको वापस नीचे ही रख देती हूँ, क्योंकि ये पूरा स्लैब पूरा भरा भरा सा रहता है। तो बर्तन को मैं जब धुलती हूँ और उनके पानी निकलने के बाद वापस तुरंत रख देती हूँ, क्योंकि स्लैब भरा रहता है तो कुछ किचन में कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो अभी मैंने फ़िलहाल किचन भी पूरा साफ़ कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, फ्रिज के पीछे से बहुत सारा कचरा निकला है। आई थिंक मेरे ख्याल से मैं जब भी गांव से आई थी तभी मैंने फ्रिज के पीछे की सफाई की थी, तो उसके बाद आज किया है। और छिपकली भगाते भगाते टाइम हो गया है शाम की चाय का। तो शाम की चाय के लिए मैंने एक अलग ही नाश्ता बनाया है। ये स्वीट कॉर्न का है, और यहाँ पे स्वीट कॉर्न हमेशा ईज़िली मिल जाते हैं, तो मैं आज उसी का एक नाश्ता बना रही हूँ। मैंने सारे स्वीट कॉर्न को इस चॉपर में चॉप किया है, बहुत बारीक नहीं, हल्का ही चॉप करना है, या फिर आप खलबट्टे में इसे थोड़ा सा दरदरा सा कूट लें। और उसके बाद एकदम सिंपल प्लेन सा मैंने तेल लिया, इसमें किसी चीज़ का तड़का नहीं। उसके बाद ये कॉर्न मैं इसमें डाल दूँगी और इसको 50% तक ऐसे ही ढककर नमक के साथ पकने दूँगी। और इसके पकने के बाद मैंने ये मिर्ची और लहसुन का है, इसको भी कूट लिया है। और जब आपका कॉर्न 50% तक पक जाएगा, उसके बाद मैं इसको मिर्ची और लहसुन जो कूट के रखा है वो डाल देंगे, और इसे तब तक पकाएंगे जब तक लहसुन की कच्ची वाली जो स्मेल होती है वो ना निकल जाए। उसके बाद ये आपका रेडी हो जाता है। और ये जो तैयारियां देख रहे हैं आप, ये तैयारियां हैं जूत पुत्रिका की जो व्रत है उसकी तैयारी चल रही है, पूजा की तैयारी हो रही है। ये यहाँ पे 2-4 लेडीज़ हैं जो करती हैं। इसमें ये मेरी चाची सास हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में इसका बहुत ज़्यादा चलन नहीं है। तो यही यहाँ पे ये पूजा हो रही है। मैं और मेरी मम्मी नीचे आ गए थे, बिल्डिंग के नीचे ही हो रही थी, तो हम लोग यहाँ नीचे आ गए थे। और इसमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं, तो यहाँ जितनी लेडीज़ हैं कोई दो सुना दिया था। मेरी मम्मी को भी कहानियाँ आ रही थी, तो वो भी अपनी कहानियाँ सुना रही थी, क्योंकि इसमें हर 8 कहानियाँ होनी ज़रूरी हैं। तो वही सब एक दो करके कहानियाँ अपनी सुना रहे थे।
और ये पूजा ख़त्म होने के बाद ये हो रही थी आरती, और आरती में जिनको आरती आ रही थी उनकी आवाज़ सबसे तेज़ सुनाई दे रही थी, और जिनको नहीं आती है उनकी आवाज़ सबसे धीरे सुनाई दे रही थी। तो मेरे बगल में मेरी ननद खड़ी थी, उनकी आवाज़ ज़्यादा ही तेज़ आ रही थी। और वहाँ से पूजा ख़त्म हो गई तो मैं अपनी चाची सास के यहाँ चली गई वो सामान पहुँचाने के लिए, और मम्मी घर आके ये डिनर की तैयारी में लग गई हैं। वो रोज़ ही वैसे जब से आई हैं रोज़ सब्जियां काट देती हैं। तो आज मैं बना रही हूँ सूरन और आलू की सब्ज़ी। बहुत सिंपल सा है, बिना लहसुन का बना रही हूँ मैं। पहले सूरन को एकदम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे बहुत अच्छे से। हाँ, इस सब्ज़ी में थोड़ा ऑयल लगता है। ये इस तरह से अच्छे से गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसके बाद मैं आलू को भी फ्राई कर लूँगी। इसको भी अच्छे से फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन करके। और साइड में आपको दिख रहा होगा मेरा ऑयल का कैन भी खाली हो गया है। तो फ़िलहाल मैं इसमें ऑयल नहीं भरूँगी, इसको मैं साफ़ करने के बाद ही भरूँगी, क्योंकि ये जब खाली होता है तभी मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। और जब मेरे आलू और सूरन फ्राई हो जाएंगे तो मैं हींग का तड़का दूँगी, क्योंकि सूरन बैगन इन सब में हींग का तड़का देने से अच्छा रहता है। उसके बाद प्याज थोड़ा सा ब्राउन करके ये सारी सब्जियां जो हैं इनको मिक्स करके थोड़ा सा पकाऊंगी, और इसके साथ जो मैंने सारे मसाले घोल के रखे हैं वो डाल देंगे और नमक, और फिर इसको अच्छे से पकाकर आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी डाल दीजिए और आपकी सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी, और फिर उसके बाद आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उतनी रखिए, और ये आपकी सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय।